हेलो जी, कैसे हो आप सब। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में, जो है मेरे पार्लर का ब्लॉग। और ये जो ब्लॉग है, जो वीडियो है मेरी, ये थोड़ा कुछ टाइम पुरानी है, तो इसलिए किसी चीज़ पे मत जाना कि इस ब्लॉग में इस टाइम पे ये चीज़ ऐसे क्यों है। तो आज मेरा पूरा ब्लॉग होने वाला है पार्लर का, जो कि आज मेरे पार्लर में कई सारी कस्टमर थी। पार्टी मेकअप थे, कई सारे लड़कियां थी, लेडीज़ थी 2-3। तो देख के बताइए। अब देखो, वैसे तो पार्लर जो है मेरा थोड़ा आउट एरिया में ही है, जैसे कि मैं लास्ट पहले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। लेकिन बस मेरा सपना ये था पहले से ही कि मैं खाली घर पे नहीं बैठ सकती। और मैं क्या, देखो, किसी भी इंसान, मतलब किसी औरत को भी, किसी बहन को घर पे खाली भी बैठना नहीं चाहिए, कोई भी हो भाई। देखो, जिसके पता कोई क्या चाहता है, हम ये चाहते हैं, हम हैं या कोई भी, हमें किसी को पैसा आता हुआ बुरा नहीं लगता। सब सोचते हैं कि अगर 4 पैसे फालतू आ जाएं तो अच्छा ही है, हमारा ये काम बन जाएगा, ये चीज़ होती है। और यही चीज़ मेरे साथ भी थी। मेरे साथ तो देखो कुछ अलग ही है। मैंने पहले से ही दूसरों पर डिपेंड रहना नहीं सीखा, पता नहीं क्यों, किस वजह से या क्या था। ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं रही कि हाँ घर में पैसों की दिक्कत रही है या घर वालों ने पैसे नहीं दिए, पढ़ाया नहीं। सब किया है, घर वालों ने एजुकेशन भी करवाई है, सब काम किए हैं। लेकिन एक होता है, जब इंसान को समझ से आने लगती है, बड़ा होने लगता है, किसी किसी को आती है, हर किसी को आती भी नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन समझ आने लगती है कि हाँ हमारे पास अपने खुद के पैसे होने चाहिए, जिससे हम ये चीज़ ले सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर को से, अपनी मम्मी पापा तक से, अपने भाई से, बहन से पैसे नहीं मांग पाते उस चीज़ के लिए, कि काश मेरे पास खुद के पैसे होते तो मैं ये चीज़ ले पाती। तो भाई आज मेरी वीडियो बहुत मोटिवेशनल वाली रहने वाली है, क्योंकि मेरा इसी के ऊपर है। और मेरी पहले से ही यही सोच है कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई छोटा काम करे या बड़ा काम करे, वो कैसा भी हो सकता है। तो मेरा पहले से ही यही था, इसीलिए मेरा पार्लर सीखने का मन, पार्लर का तो शौक़ मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने पार्लर सीखा था। और आज इतना है कि देखो, ज़्यादा तो मैं नहीं कमा पाती हूँ, लेकिन जितना भी है तो अपना खर्च उठा लेती हूँ, थोड़ा बहुत अपना हल्का फुल्का तो कर ही लेती हूँ, जितना भी है। बस मुझे थोड़ी सी कमी ये लग रही है कि मेरा जो पार्लर है वो थोड़ा आउट एरिया में, अगर थोड़ा मार्केट एरिया में होता तो मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा होता, मेरा काम और भी ज़्यादा अच्छा चल जाता। लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी है आज के टाइम में कि मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे से काम करवा के जा चुकी हैं, कई बार करवा चुकी, एक बार नहीं, वो वापस भी आती है। ऐसा नहीं है कि एक बार कस्टमर काम करवा के जा रहा है तो वो दोबारा नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार करवा के जाता है तो दोबारा आता ही आता है। कुछ कस्टमर मेरी ऐसी हैं, तो उन्होंने तो यहाँ तक नोट रखा है मेरे को यहाँ तक बोल रखा है कि आप ना 1-1 1.5 साल पहले, जिनकी शादी फिक्स नहीं हुई है उनके लिए, कि आप ना मेरे भाई की जो मतलब भाभी होंगी उनका मेकअप कर देना वलीमे का। हमारे यहाँ मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह से कि मेरी बहन होगी उनकी, अब मुस्लिम में थोड़ा ऐसा होता है कि ना पार्लर पे नहीं भेजते, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो वो कहती हैं कि आप घर जा सकती हो क्या, हमारा वो कर सो। मैंने चलो टाइम के ऊपर छोड़ते हैं कि देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो बता दूंगी मैं, अगर जा सकूँ तो, क्योंकि छोटे बच्चों में घर से निकलना नहीं होता है। छोटे बच्चों के साथ में, अगर छोटे बच्चे वाली कोई लेडीज़ बहन है तो वो समझ सकती है कि नहीं निकलना होता, छोटे बच्चों के साथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, तो इस वजह से मैं भी घर जाना तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन हो सका आने वाले टाइम में तो शायद थोड़ा बहुत जा सकती हूँ, बट ऐसा इतना ख़ास नहीं है। तो यही सब इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, हर किसी को करना चाहिए। पार्लर हो, सिलाई हो, जो भी अपना हुनर, कोई भी किसी के अंदर कोई हुनर है तो उसको सीखे, उसको उस हुनर को बढ़ाए, ताकि अपने 4 पैसे कमा सके। भले ही पति कितना अच्छा मिल जाए, भले ही माँ बाप कितने अच्छे हों, भाई बहन कितने भी अच्छे हों, लेकिन मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि अपने पैसे कमाओ। खुद का तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हें खुद को कमाना आना चाहिए, जिससे तुम अपने खर्च उठा सकते हो। अपने बच्चे के मुँह से, ज़रूरी नहीं कि पति अच्छे हों और पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि ज़रूरत नहीं पड़ती, भाई सबको ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाह रही हूँ भाई, मेरी बातों को देखो गलत मत समझना कोई भी बहन,
इसलिए मैं भी यही बोल रही हूँ। मेरा तो यही है, मैं जैसी भी हूँ, जितना भी कमा रही हूँ, थोड़ा बहुत कमाऊँ या ज़्यादा कमाऊँ, बस अपने लिए बहुत है। ज़्यादा सेविंग मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि पहले ही बता चुकी हूँ मेरा पार्लर थोड़ा आउट एरिया है, तो इस वजह से। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे 2 देवर हैं, एक नंद है, सास ससुर हैं, पति है, मैं हूँ, मेरी बेटी है, और आए गए एक मेरी बड़ी नंद है, वो भी आती रहती है, 15-20 दिन महीने में चक्कर लगाई देती हैं, और उनके बच्चे रहते हैं, उनके पति रहते हैं। अब ये सोचो, जॉइंट फैमिली में रहकर पार्लर करना मतलब कोई भी अपना काम करना, और घर का काम छोड़ना पड़ता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो मेरा ये रहता है कि घर का काम टाइम से पहले निपट जाए, ताकि बाद में कोई ये ना बोल दे कि घर का काम ना करके पार्लर में लगी हुई है अपने। तो मेरा पहले से यही रहा है कि भाई अपना पहले घर का टाइम से पहले काम करो, जो भी करना कराना है जल्दी निपटाऊँ। उसके बाद मुझे दुकान में भी देखना होता है कि अगर मान लो बीच में मैं कुछ काम कर रही हूँ, कस्टमर आ जाए, तो मैं कस्टमर को तो नहीं लौटा सकती ना। तो इसीलिए मैं घर का काम भी पहले निपटा लेती हूँ, जो मेरे करने का होता है। वैसे नंद है, वो हेल्प कर देती हैं, सास भी हेल्प करती है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अकेली करती हूँ, क्योंकि भाई जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जॉइंट फैमिली में वही समझ सकते हैं जो रहते होंगे, उन्हें पता हो कि जॉइंट फैमिली में रहना कैसा होता है। तो भाई अगर जॉइंट फैमिली चलानी हो किसी को, तो वो मिल बांट के ही चलाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहू के ऊपर काम छोड़ा जाएगा या सास के ऊपर काम छोड़ा जाएगा, एक के ऊपर नहीं छोड़ सकते, मिल बांट के ही करना पड़ता है, तभी जाके जॉइंट फैमिली के काम होते हैं। तो आती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। तो बताइएगा, जो मेरे पार्लर का जो काम चल रहा था, उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प मेरी नन्द ने भी करवाई थी, क्रैम्पिंग वगैरह की थी, स्ट्रेटनिंग वगैरह की थी। तो बताना मेरा मेकअप कैसे लग रहा है आपको, कैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कस्टमर है मेरी, वो तो बहुत हैप्पी होके जाती हैं अधिकतर तो हैप्पी। क्योंकि देखो, मैं ज़्यादा वीआईपी मेकअप तो करती नहीं हूँ, ज़्यादा खास तो करती नहीं हूँ, बट जितना भी है, जैसा भी है, बस सबको पसंद आता है, बात इतनी है। और इग्नोर करना इस वाली वीडियो पे, ऐसा कोई कमेंट मत कर देना कि वो बच्चे को दूध पिला रही थी या क्या कर रही थी, क्योंकि भाई बच्चा है तो छोटा साथ में रहना है, तो कुछ करना पड़ेगा, देखो होता ही है। तो मैं ना कस्टमर से पूछ के काम करती हूँ कि आपको हेयर स्टाइल कैसा चाहिए, मेकअप कैसा चाहिए, कौन सी लिपस्टिक चाहिए, आई का मेकअप डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, सब कुछ मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग करती हूँ। अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि भाई अगर हम अपनी मर्ज़ी से लाने लगे और कस्टमर को पसंद ना आए, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कस्टमर बताते हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती या उनके चेहरे पर सूट नहीं करती, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग भी करते हैं। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और प्लीज़ अगर ज़रा सा भी मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, या मेरी बात थोड़ी सी भी किसी बहन को सही लगती हो पैसा कमाने के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि पैसा कमा रही है औरत तो उसको घमंड आ जाए, घमंड नहीं करना है। अपना पैसा कमाओ, अपना खर्च उठाओ, अपने पति का भी साथ दो, मेरा तो कहना सिर्फ इतना है। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। जिस किसी को भी थोड़ा सा अगर कुछ कहना हो, कुछ मेरे को राय देनी हो या कुछ भी हो, तो कमेंट करके बताना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।